मेरी गेंद। हाँ? हमेशा तुम ही जीतते हो। अब क्या करें, हम हैं ही इतने अच्छे। ये लो पकड़ो, अब तुम्हारी बारी। कृष्णा, कृष्णा जल्दी आओ, मदद करो। कृष्णा। क्या हुआ सुदामा? जूना काकी के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक उपाय है, एक अनोखा पौधा जो सिर्फ झील में मिलेगा। ओह, तो बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अगर बात सिर्फ उस पौधे की है तो उन्हें उसे तुरंत ले आना चाहिए। अगर ये इतना आसान होता तो क्या मैं कृष्णा से मदद मांगता? उस झील में जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है। खुद वैद्य जी भी नहीं जाना चाहते वहाँ। मैं पिछले कुछ दिनों से जूना काकी के साथ ही हूँ और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कृष्णा, हमें क्या करना चाहिए? मुझे उस झील पर ले चलो। हाँ, मैं ले चलता हूँ। चलो। क्या वो पौधा यही है? वैद्य जी ने कहा था कि वो झील के बीचों बीच उसके तल पर उगता है। मोटी घास की तरह दिखता है और गुच्छों में उगता है। पर सुदामा, झील तो शांत लग रही है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो बड़ा मगरमच्छ यही रहता है? शायद वो सो रहा होगा। तो फिर पौधे को निकालने का यही सही मौका है। अरे कृष्णा, वापस आओ। दामू शामू, अब सिर्फ उम्मीद करो कि मगरमच्छ सोया हो। अच्छा, तो तुम जाग रहे हो। अगर बुरा न मानो तो मैं इनमें से कुछ गुच्छे लेकर चला जाऊंगा। आज तक कोई भी मेरी झील से बचकर नहीं निकला। जो भी यहाँ आया वो बन गया मेरा ताजा खाना। माफ करना, पर आज नहीं। कोशिश करना बेकार है। इतनी मेहनत मत करो। छोटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! आओ मगरमच्छ, अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। मैं चलता हूँ। एक बीमार बच्चे को इनकी जरूरत है। अब तुरंत जाकर ये वैद्य जी को दे आओ। जूना काकी का बेटा अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। कृष्णा, तुम हमेशा सबकी परेशानियां सुलझा देते। राधा, तुम भी आ जाओ और नहलाओ हमारी गौ माताओं को। मेरी ओर से कृष्णा है ना? तो कृष्णा की ओर से कौन है? कृष्णा की ओर से तुम हो। फिर मेरी ओर से कौन है? तुम्हारी ओर से दामू है। दामू की ओर से सुदामा और सुदामा की ओर से राधा। पर राधा तो बाहर है। उसकी ओर से तो मैं हूँ ना। अरे पर कृष्णा, ये नदी के पानी में सागर जैसा उफान कैसा? कृष्णा, इधर देखो। कृष्णा! ये सब क्यों भाग रहे हैं राधा? पता करना होगा। मेरे पीछे आओ।
ये सब क्या हो रहा है? इंसान और जानवर सब ऐसे क्यों भाग रहे हैं? बिटिया, जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है, सबको मार रहा है। तुम भी जान बचाओ, भागो यहाँ से। हाँ? क्या हुआ? वृंदावन में कोई दुष्ट राक्षस घुस आया है। कृष्णा के रहते किसकी इतनी मजाल? वही तो। कृष्णा, धो डालो उसे। अब राधा ने कहा है तो धोना तो पड़ेगा। चलो। अरे ये तो छुटनकू है। कृष्णा, इस छुटनकू से कोई कैसे डर सकता है? इसे देखकर तो हंसी आती है। इसे तो हम तीनों ही पटक देंगे। नहीं नहीं दामू, तुम तीनों से नहीं हो पाएगा। हो जाएगा कृष्णा। हाँ कृष्णा, हम देख लेंगे इसको। तुम बस देखते रहो। चलो शामू दामू। रुको रुको, सुनो तो। राधा, ये तीनों जरूर पिटेंगे। लेकिन कृष्णा, ये तो सोचो, अगर इन्होंने सच में दुष्ट राक्षस को मार गिराया तो बहुत मजा आएगा। मुझे देखकर तो सब डर कर भागते हैं। तुम लोग मरने चले आए। हम मरने नहीं, मारने आए हैं। ऐसा बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हो? तो आओ, मारो मुझे। कृष्णा, ये तो बेईमानी करने लगा। हम 3, ये 30 हो गया। तुम्हारी धुलाई और कुटाई दोनों होगी। और कौन करेगा ये सब? देखा, भाग गया ना मुझसे डर के। कृष्णा डरता नहीं, बल्कि तुम जैसों को डराता है। ये कहाँ गया? पाताल में। उसकी माताजी भोजन पर उसका इंतजार कर रही थी। चलो दोस्तों। कितना सुंदर लग रहा है ये सब। हाँ राधा, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने ठंडी सफेद चादर बिछा दी हो।
क्यों ना हम इस ठंडी ठंडी बर्फ से ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाकर पिए। ठंडे मौसम में कुछ भी ठंडा पियोगे तो सारा दिन खांसते और छींकते ही रहोगे शामू। तो तुम ही बताओ कृष्णा कि हम क्या करें। एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? मजेदार खेल। कितनी देर हो गई है कृष्णा का इंतजार करते हुए। हमें गोवर्धन पर्वत पर बुलाकर खुद जाने कहाँ चला गया। ओह, लगता है उसने तुम्हें उल्लू बना दिया है। तुम्हें तो लग सकता है दामू, तुम उल्लू जो ठहरे। वो तो ठीक है, पर राधा, तुमने मुझे उल्लू कहा। लो, हंसी हंसी की बातों में कृष्णा भी आ गया। पर ये पेड़ की छाल किस लिए कृष्णा? हम तो खेल खेलने वाले थे ना। राधा, ये छाल उसी खेल के लिए है जिसका नाम है फिसलन पट्टी, जिस पर बैठकर हम सब यहाँ से नीचे तक फिसलते हुए जाएंगे। मजा आएगा। लेकिन कृष्णा, रास्ते में पत्थर और जंगल भी तो है। हाँ, उनसे टकरा गए तो सबको चोट लग जाएगी कृष्णा। इसमें तो खतरा है। कृष्णा के रहते खतरे का तो सोचना भी मत तुम लोग। लेकिन फिर भी अगर किसी को चोट लग गई तो पूरे 1 महीने तक कृष्णा का माखन हम खाएंगे। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। हाँ, लेकिन ये गलत है। फैसला हो चुका है कृष्णा। अब चुपचाप शुरू करो अपनी ये फिसलन पट्टी। राधा ने कही, कृष्णा ने मानी। 1, 2, 3। कृष्णा, ये फिसलन पट्टी तो कमाल है। बोला था ना। मजा आ गया कृष्णा। कृष्णा, जंगल। चाहे जो आ जाए, मैं अपना माखन किसी को खाने नहीं दूंगा। मजा आ गया कृष्णा। ये आवाज कैसी? ये क्या? कृष्णा, तुम्हारा माखन तो गया। हाँ? और मेरा माखन भी बच गया।
तुम सब ये खीखी करना बंद करो, वरना तुम लोगों के लिए मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। अरे अरे, डरो मत, मजाक कर रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा, गजब हो गया। हाँ? तुम सब देखना, माखन के बदले ये फल पाकर कृष्णा बहुत खुश होगा। खुश तो तब होगा जब उसे ये फल खाने को मिलेंगे। क्योंकि ये सब तो मैं खा जाऊंगा। तुम तो तब खाओगे ना जब हम तुम्हें ये फल देंगे। देने तो पड़ेंगे, क्योंकि माकड़ासुर को शाकाहारी भोजन बहुत पसंद है। पर तुम इतना हंस क्यों रहे हो भाई? बचपन से आदत है। अब इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, फल छोड़ के निकल जाओ। नहीं, हम ये फल नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम फल नहीं छोड़ेंगे। जो मेरी बात नहीं मानता, मैं उसे खा जाता हूँ, क्योंकि मुझे मांसाहार भी पसंद है। हमें जाने दो मकड़ासुर, वरना कृष्णा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या कहा? ऐसा है तो अब ये माकड़ासुर पहले कृष्णा को खाएगा, फिर तुम्हें और फिर तुम्हारे फल। जा भाई, जल्दी से बुला कर ला अपने कृष्णा को। तब तक मैं इनका परिचय लेता हूँ। वो तुम्हें उत्तर दिशा में मिलेगा कृष्णा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा। दौड़ कर आते हुए बहुत थक गया हूँ मैं कृष्णा। चिंता मत करो दामू, अब तुझे दौड़ना नहीं, सिर्फ उड़ना है। उड़ना है? कौन है? कौन है? कृष्णा है, तेरी धुलाई करने आया है। ये छुटंकी मेरी धुलाई क्या करेगा राधा रानी? मैं तो यहाँ नहा धोकर ही आया हूँ। तो क्या हुआ माकड़ासुर, गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार नहाने में कोई बुराई नहीं। कृष्णा जी, माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। सच बोल रहा है ना? आपके मुक्के की कसम। ठीक है, माफ किया, पर आज के बाद यहाँ कभी मत दिखना। दिखना क्या प्रभु? समझिए मैं तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था। अब तो मैं दूर जंगल में जाकर ध्यान लगाकर सादा जीवन जीऊंगा। जो कंद मूल मिलेगा खा लूंगा, क्योंकि तुम्हें शाकाहारी भोजन पसंद है। सही बोला।
कृष्णा, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। कृष्णा, अरे सुनो कृष्णा, शामू मुसीबत में है। शामू, दामू, अब क्या हुआ? आज कौन सी नई परेशानी है? बाबा ने मुझे चारों गायों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी, पर अब चारों की चारों कहीं खो गई हैं। ये शामू ना बहुत भुलक्कड़ है। ओहो, तुम उन्हें शायद बरगद के पेड़ के पास भुलाए होंगे। याद है, पिछली बार भी हम सब ने हर जगह ढूंढा था, और क्या हुआ? आखिर में हमने गायों को पेड़ से बांधा पाया। वैसा हुआ था क्या? मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन मैंने उस पेड़ की जांच की, पर वे वहाँ नहीं थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो चारों कहाँ गई होंगी। कृष्णा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये शामू ना बहुत भुलक्कड़ है। तुम दोनों भी ना क्या क्या करते रहते हो। चलो जाकर ढूंढते हैं। कृष्णा, रुको। चलो चलो, हम पहुंच ही रहे हैं। शामू, तुमने अपनी गायों को यहीं छोड़ा था। देखो तो, चारों गायों के पैरों के निशान यहाँ हैं। किसी ने तुम्हारी गायों को चुरा लिया है। ओह, तो इसका मतलब शामू गायों को भूल नहीं गया था। ओह, पता नहीं कि ये अच्छी बात है या बुरी। शायद ये किसी की शरारत है। रुको, ये क्या है? मुझे पता है तुम्हारी गायों के साथ क्या हुआ है। सच में शामू, तुम्हें रोज ज्यादा माखन खाना चाहिए। तुम्हारी याददाश्त सुधर जाएगी। पता है? क्या पता है? इसे पहचानते हो? मुझे तो सब कुछ ही दोनों जाना पहचाना और अनजाना लगता है। वैसे मैंने इसे पहले भी देखा है। राधा, बेचारे शामू को उसकी गायें लौटा दो ना। राधा? क्या? कहाँ? शामू, याद करो, क्या तुम कुछ करना भूल गए? लगता है कि राधा तुम्हें किसी बात का सबक सिखा रही है। शामू मुझे अपने पेड़ से 10 आम देने वाला था। उसने वादा किया था, वो भी 10 दिन पहले। तो जब तक वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा, तब तक उसकी गाय मेरे पास रहेंगी। ओ राधा, मुझे माफ कर दो ना। मैं आम के बारे में बिल्कुल भूल गया। जब ताजी फसल आई तब मैंने आम की गिनती शुरू भी की, पर 7 आम के बाद मैं यही भूल गया कि मैं आमों को क्यों गिन रहा था, और फिर मैं खेलने लगा। राधा, बाबा को पता चलने से पहले मुझे बता दो ना कि मेरी गाय कहाँ है, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। राधा। शामू, तुम सच में बड़े भुलक्कड़ हो। मैंने तुम्हारी गाय बाबा को लौटा भी दी। क्या? यानी कि चारों गाय कभी खतरे में ही नहीं थी? हाँ, अच्छा तो अब बताओ राधा, क्या हमें भी थोड़े आम मिलेंगे? जरूर, अगर तुम मुझे पकड़ सके तो। अरे, मेरे लिए रुको।
खेल का मैदान तो तैयार हो गया, मगर तुम ये खेल नहीं खेलोगे। क्यों भला? क्योंकि मैदान चाहे युद्ध का हो या खेल का, कृष्णा खेलेगा तो जीत उसी की है। वैसे भी कृष्णा, इस खेल में हमें पंच प्रधान की जरूरत है, जो बता सके कि कौन जीता कौन हारा। अब तुमसे अच्छा पंच प्रधान तो हमें पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा। दोस्तों ने कहा है तो मानना पड़ेगा। शुरू हो जाओ। अब तक की लंबी कूद में राधा सबसे आगे है। अब आखिरी खिलाड़ी शामू की बारी। तुम सब तो बहुत लंबी लंबी कूद मार चुके हो। मैं इतनी लंबी कूद नहीं मार पाऊंगा। मैं खेल से बाहर जाता हूँ। शामू, खेलने से पहले हार कायर मानते हैं, शूरवीर नहीं। तुम खेलो, मुझे पूरा विश्वास है तुम ही जीतोगे। ऐसा क्या? तो देखो अब शामू का कमाल। मैं जीत गया। राधा, ये तुमने किया ना? क्या किया मैंने कृष्णा? जिसने भी किया हो कृष्णा, शामू की हड्डी पसली गई समझो। राधा, ये तुम्हारी ही गलती है। तुम ही लाओ उसे। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा किया है, लाती हूँ। चलो तुम दोनों भी। वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। बचाओ! ये क्या हुआ तुम्हें शामू? तुम उल्टे कैसे लटक गए? मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो। बहुत दिनों बाद आज इतने इंसान मिले हैं पेड़ासुर को। आज तो दावत होगी। तूने इंसानों को नहीं, कृष्णा के दोस्तों को पकड़ा है पेड़ासुर। आज दावत नहीं, आज तेरी पिटाई होगी कृष्णा। राधा, मेरे दोस्तों को छोड़ दे पेड़ासुर, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नादान बालक, तेरा इतना दुस्साहस जो तू मुझे ललकारे।
जीवन में चाहे जो करना, लेकिन कृष्णा के दोस्तों से पंगा नहीं लेना। हाँ, मेरी तो। लो दोस्तों, पतंग तैयार है। इसे हम सब मिलकर उड़ाएंगे। नहीं कृष्णा, इसे हम तीनों उड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये पतंग बहुत बड़ी है, तुम तीनों इसे संभाल नहीं पाओगे। संभाल लेंगे कृष्णा, इन 900 ग्राम की बाजुओं में बहुत ताकत है। 900 ग्राम? पर तुम्हारे बाजू तो सिर्फ 150 ग्राम के हैं शामू। बाकी 150 ग्राम इधर है कृष्णा। 150 गुना 6 बराबर 900। कोई बात नहीं कृष्णा, इसे इन्हें ही उड़ाने दो, हम दूसरी बना लेंगे। अरे पर वर छोड़ो कृष्णा, चलो करनी देते हैं। दोस्तों पीछे चलो। राधा, ये गलत है, ये उड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा। तैयार हो ना? तैयार है। 1, 2 और ये 3। हाँ? देखो कृष्णा, कितने खुश है ना तीनों। हाँ? अरे ये तेज हवा कैसी? अरे ये क्या? ये तीनों तो गए काम से। कृष्णा, तुम सही थे। ये समय अब इन बातों का नहीं, उन्हें बचाने का है राधा। कृष्णा, ये तो हाथ ही नहीं आ रहे। इसका उपाय है मेरे पास, पकड़ो मुझे। तैयार हो राधा? पकड़ लिया। मैंने भी। अरे पर क्यों पकड़ा? कितना मजा आ रहा था उड़ने में। हाँ? पर हम तो तुम्हें बचाने आए हैं। इसे बचाना नहीं, मजाक किरकिरा करना कहते हैं। ऐसा है तो तुम लोग आ क्यों कर रहे थे? वो तो मजे वाला आ था कृष्णा। कृष्णा, इन्हें मजे लेने दो। राधा ने कही, कृष्णा ने मानी। अरे तुम तीनों का ये हाल किसने किया? पक्षियों के एक झुंड ने पतंग फाड़ दी राधा। उसके बाद हम शेर, चीते और भालू के बीच जा गिरे। हाँ,
और उनसे बचते हुए हमारी ये हालत हो गई। अरे तो क्या हुआ, उड़ने के मजे लेने हो तो इतना तो बनता है। कृष्णा! तेज और तेज भागो, जो आखिरी पहुंचेगा उसे सबके लिए माखन के 5 मटके लाने होंगे। तुम बहुत तेज हो कृष्णा, रुको। ओ मेरी बकरी, मेरी बेचारी बकरी, अब मैं क्या करूँगा? आओ पता करते हैं कि क्या हुआ। कृष्णा, पहाड़ों के बड़े गिद्ध मेरी बकरी को उठा ले गए। अब मेरे पास सिर्फ 2 बकरियां बची हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये बताओ, तुम्हारी बकरियां कहाँ चल रही थी? बड़े बरगद के पेड़ के पास, यमुना के बगल में। अच्छा, हम तो रोज वही खेलने जाते हैं। हम रोज क्या? बस उम्मीद है कि इस गिद्ध से कभी हमारा पाला ना पड़े। तो बताओ, क्या योजना है तुम्हारी? योजना? कौन सी योजना? हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चलो चलो खेलते हैं। ये लो गेंद। दामू पकड़ो। दामू संभल के। मैं आ रहा हूँ दामू। दामू, दामू, यहाँ देखो। ओ कृष्णा, तुम आ गए। अब तो मैं बच जाऊंगा। श्श, गिद्ध तुम्हें सुन लेंगे। अच्छा अच्छा, हम अब क्या करें? यहाँ से कैसे निकले? वहाँ पर तुम कुछ बकरियों को साथ ले जाओ, जल्दी। हुर्र हुर्र। आओ आओ, इधर आओ। अब बस देखते जाओ। कृष्णा, तुमने कर दिखाया। बच गए, हम बच गए। जल्दी जल्दी करो दामू, हमें उनके वापस आने से पहले निकलना होगा। चलो इन बकरियों को वापस ले चलते हैं। वो छोटा लड़का इनका इंतजार कर रहा होगा। कृष्णा, क्या तुमने जानबूझकर मुझे उस गिद्ध से उठवाया ताकि तुम उस लड़के की मदद कर सको? चलो चले दामू, देर हो रही है।